नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बिहार के विभिन्न स्कूलों में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। हमें लगता है उस घटनाओं से आपको सीख लेना चाहिए। एक सिवान की घटना है और दूसरा मधेपुरा का। मधेपुरा में मिड डे मील को लेकर घटनाएं घटी हैं और सिवान में शिक्षक पर गंभीर आरोप वहाँ की छात्राओं ने लगाई। हालांकि अभिभावक ने जो कार्रवाई शिक्षकों के साथ की है या जो व्यवहार किया है वो एक शिक्षक के साथ इस तरीके का व्यवहार करने से बचना चाहिए, चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों नहीं। बच्चों पर उसका जो दूसरे बच्चे हैं उस पर असर पड़ सकता है। सब कुछ तो साइकोलॉजी पर ही निर्भर करता है ना, तो वो साइकोलॉजी पर लोगों को ख्याल रखना चाहिए। वैसे सिवान में घटना ये घटित हुई है कि वहाँ के एक शिक्षक महोदय स्कूल के ही छात्रा के साथ गलत करने की कोशिश की। ये बात वो अपनी माँ को बताई। माँ फिर मुखिया जी के पास गए। बात बढ़ते आज स्कूल पर ग्रामीण पहुंचकर शिक्षकों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। वैसे इस बर्ताव के पक्ष में हम इसलिए नहीं हैं कि भाई हिंसा को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों नहीं। कानून को अपना काम करने देना चाहिए था, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और इस तरीके का संदेश जो व्यवहार उसने किया है, इससे क्या संदेश जाता है? वो एक समस्याएं जिस पर हम आप एक फ़ोटो के सहारे हम ये खबर दिखा रहे हैं। दूसरी मधेपुरा में मिड डे मील में छिपकली मिलने की बात आई है और 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। तो ये अब मिड डे मील को लेकर ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन कभी न कभी किसी न किसी तरीके से ये समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं पर हमें लगता है कि शिक्षकों को गौर करने की ज़रूरत है कि वो क्या इस तरीके से मिड डे मील में कहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण शिक्षा समाचार में है आज वो दो विषय। एक तो ईपीएफ कटने वाली समस्याओं को लेकर बड़ी समस्या है कि जो लोग 2022 से लेके जो नियोजित फिर विशिष्ट ये जो लोग बने हैं उनके ईपीएफ का पैसा उसके अकाउंट में जमा ही नहीं हो रहा है। लगातार मुख्यालय की तरफ से सूचना चिट्ठी जारी हो रहा है लेकिन ईपीएफ के अकाउंट में, जबकि वो एक बड़ा अपराध है। किसी भी एम्प्लॉयर का अगर ईपीएफ का पैसा आप निकाल लेते हैं, सरकार आपको दे देती है, लेकिन आप उसके अकाउंट में अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो ये एक बड़ा अपराध है। और पूरे बिहार में 28 से अधिक ऐसे ज़िले हैं जहां शिक्षकों का ईपीएफ का पैसा 3-3 साल 4-4 साल का बकाया है। पता नहीं उस ईपीएफ के पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ है। इसलिए निदेशालय द्वारा फिर से पत्र जारी किया गया है। लेकिन ये पत्र कोई पहली बार जारी नहीं हुए। हर वर्ष द्वितीय वर्ष पूरा होने से पहले इस तरीके का पत्र जारी हो रहा है। मार्च तक में कहा गया है कि सारा जो कुछ भी ईपीएफ को लेकर समस्याएं हैं उसका समाधान करिए। पिछले वर्ष भी निकला था। लेकिन ये एक अपराध है और जो उस पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। ये इतना बड़ा अपराध है। तो ईपीएफ वाले इशू पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खास करके मुख्यालय स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको इस मुद्दे पर सिर्फ पत्र निकालने से नहीं, उनको आदेश देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर में सबके ईपीएफ के अकाउंट में पैसा अगर नहीं गया है तो पैसा जमा होना चाहिए। क्योंकि जब जिम्मेवारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी तो मुख्यालय के अधिकारी कैसे बच सकते हैं? क्या मुख्यालय के अधिकारियों की ये जिम्मेवारी नहीं है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें लगता है कि गहनता से विचार करने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर बात तबादला की करें तो तबादले को लेकर खबरें आ ही रही हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि सदन में इस पर बड़ा हंगामा इस पर हुआ। तो एक नीति बनाने की बात हो रही है। नीति हमें लगता है कि सोमवार को उसका ड्राफ्ट सामने आ जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बजट से पहले उस पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, किस तरीके का मंथन हो रहा है, ये हमें लगता है कि आ जानी चाहिए। सोमवार को कुछ न कुछ उसकी झलक एक दिखने को मिल जाएगा। तबादले को लेकर ये अपडेट है। इसके अलावा जो एक बड़ी समस्या है फिर से शुरू हो रही है कि एक तो फेस टू फेस अटेंडेंस बनाना है और दूसरा ई शिक्षा कोर्स पर भी बच्चों का अटेंडेंस मतलब तस्वीर के साथ देना है। ये इतना कठिन काम हो रहा है। देखिए, सब जगह इंटरनेट का वो स्पीड नहीं है।
वी राजेंद्र सर को इसको इस बात पर गौर करना चाहिए। सभी जगह वो स्पीड नहीं है जिस स्पीड से आप चाहते हैं कि पोस्ट हो जाए। आप पूरे दिन शिक्षक इसी काम में लगे रहते हैं, और वो जो टैब है उस टैब का तो भगवान मालिक है, पता नहीं किस कॉन्फ़िगरेशन से वो टैब बनाया गया है। सारे टैब में किसी न किसी, 2 टैब है, एक किसी न किसी टैब में समस्या है। टैब में फ़ोटो खींच के अपलोड करने में परेशानी हो रही है। 2-2 बार अपलोड करना कितना मुश्किल काम है। हमें लगता है कि जो फील्ड में शिक्षक हैं उनसे समझा जा सकता है। मतलब ये एक अलग से बर्डन समझ आई कि शिक्षकों के, हेड मास्टर साहब के, जो है टीचर है उसके सामने ये आ गया है। इस पर कुछ नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ नई चीज़ें आ जाए तो हमें लगता है कि बेहतर तरीके से स्कूल का संचालन भी हो सकता है और शिक्षक दबाव मुक्त होकर भी काम करेंगे। वैसे ई शिक्षा कोष का आप देख ही रहे हैं कि हर जगह हर तरीके की समस्याएं हैं, और उसमें टैब एक अलग समस्या के रूप में उभरा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के सहारे जो मॉनिटरिंग करने की कोशिश है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बेहतर हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपने दे दिया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिए जो नेट फैसिलिटी चाहिए वो है कि नहीं, उस टेक्नोलॉजी के लिए वो जो सर्वर आपने इनबिल्ड कराया है वो उसको एक्सेस सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अधिकांश टैब में ये प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ ये समस्याएं, हजारों शिक्षकों का इस मुद्दे पर फ़ोन कॉल्स आते रहता है कि सर टैब जी का जंजाल हो गया है और अब चाहिए टैब पर ही सब कुछ। तो फेस रीडिंग वाली जो समस्याएं हैं ना, वो समस्याएं अब कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया। वैसे मध्याह्न भोजन को टाइट करने की जो बात हो रही है ना, वो उसके लिए तो ठीक है उसके, लेकिन एक बात और है, मुख्यालय स्तर पर ये जो पत्र जारी हो रहा है कि अगर आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको जो लाभुक योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। फील्ड में काम करने वाले शिक्षकों को कितना तनाव होता है, इससे विभाग को अवगत होना चाहिए। क्योंकि आप ये जब पत्र निकाल के आप गार्जियंस का दबाव आप स्कूल शिक्षकों पर बढ़ा देते हैं, हेड टीचर पर बढ़ा देते हैं। सीधे सीधे आदेश होना चाहिए कि जो 15 दिन नहीं आए स्कूल उसका नाम काट देना चाहिए। क्योंकि जो 15 दिन स्कूल नहीं आ रहा है ना, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा है, या फिर कहीं वो भैंस चरा रहा है, या गाय चरा रहा है, या फिर फसल काटने के लिए गया है। ऐसा नहीं है, वो कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो जब तक आपके द्वारा ये नहीं होगा कि नाम काट दीजिए, तब तक हमें लगता है कि ना उपस्थिति बढ़ेगी और ना ही स्कूल का माहौल ठीक होगा।